नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। महीने में चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अफसोस की बात है कि पहला चुनाव है पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जिसमें कोई मुद्दे ही नहीं, भावनाएं, जातिगत अपील, धार्मिक भेदभाव, एक दूसरे पर निम्न स्तर के आरोप प्रत्यारोप इसके ऊपर हो रहा। कारण कि मुख्य पार्टियां जो अपने को प्रतिद्वंदिता में सरकार बनाने के लिए जनता के सामने पेश कर रही हैं, उनके पास भविष्य के कार्यक्रमों का अभाव है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इस बात पर वोट करेंगे कि कौन तमंचावादी है, कौन परिवारवादी है? अरे मंदिर मस्जिद खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, राम मंदिर बनेगा। अब क्या सवाल है इसमें? कौन चिलम पी रहा है, कौन धुआं उड़ा रहा है? इस पर बात करने से क्या मिलने वाला है? अरे ये बताइए ना कि क्या हुई योजना है? आजमगढ़ के अंदर ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट बना, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? इसकी फैकल्टी क्यों खराब है? इसमें उचित डॉक्टर क्यों नहीं है? इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। 10 विधानसभा की सीटों वाले आजमगढ़ में इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि सठियाओं मिल को चलाने के लिए हम लोग कितनी लड़ाई लड़ी थी, कितनी बार प्रदर्शन, सड़क जाम, तब कहीं जाके ही हुआ। कौन से बड़े उद्योग लगे हैं जिसमें इस बड़े जनपद के अंदर नौजवानों को काम मिले? पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों को जो सत्ता में रहे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, उन्हें 54-55 में जो पटेल कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट को देखिए, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए कि क्या हाल है। जितनी सरकारें रहीं उन्होंने कभी भी, ये कृषि प्रधान एरिया है पूरी उत्तर प्रदेश, क्या कभी पूरे धान की खरीद हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर? कभी गेहूं की खरीद हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर? यहां के किसानों को सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला? यहां गन्ने का उचित पेमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसलिए ये किसान आंदोलन देश के अंदर चला 13 महीने तक, ये स्थगित हो गया है। मोदी सरकार ने किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आवारा पूंजी के रक्षकों की तरफ से ये कानून बनवाया था और देश के लाखों करोड़ों किसानों ने इसका विरोध किया, मजदूरों ने विरोध किया, समझदार लोगों ने विरोध किया, ग्रामीण भारत ने विरोध किया, जिसके चलते मजबूर होकर के प्रधानमंत्री को ये कानून वापस लेने पड़े। लेकिन अभी एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में उन्होंने लिखित हम लोगों को कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे। अभी तक कोई कमेटी नहीं है। हमारी मांग है कि किसानों की सभी उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर और कहीं भी किसानों का, शायद जितना सरकार दावा करे कि हम खरीद रहे हैं, नहीं खरीदा गया। अभी ये आंदोलन हम फिर शुरू करेंगे किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और हमारी एक प्रमुख मांग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि कृषि लागत दर को अगर घटाए बगैर आप किसानों का कल्याण नहीं कर सकते। और कृषि लागत दर को घटाने पर के लिए खाद पर, बीज पर, कृषि के औजारों पर, ट्रैक्टर पर, कीटनाशकों पर, डीजल पर, बिजली पर जीएसटी को कंप्लीटली समाप्त करना चाहिए पूरी तरह से। और खाद
बीज और डीजल पर और कीटनाशकों पर किसानों को व्यापक सब्सिडी देंगे, तभी खेती किसानी जो है किसानों की ज़िंदगी का बेहतर होगा। वरना बताइए, भारत सरकार कहती है कि एक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 13,000 और 15,000 होनी चाहिए, और भारत सरकार का योजना विभाग कहता है, जो नीति आयोग कहता है कि 9,000 से ज़्यादा किसानों की वार्षिक आमदनी नहीं हो पाती, तो कैसे चलेगा परिवार। ऐसी स्थिति में ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हम विषयों को लेकर के उठा रहे हैं चुनाव। दूसरी बड़ी बात यह है, जिसको मैं आज यहाँ इस आजमगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, कि चुनाव तो हो रहा है, चुनाव आयोग के सारे नियम की धज्जी का उड़ी रही है। निचले स्तर पर जाकर के भाषा का प्रयोग हो रहा है। किस विधानसभा का हम चुनाव कर रहे हैं? उस विधानसभा का जिसकी मीटिंगें नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से साल में सिर्फ 30 से 35 दिन विधानसभा बैठती है। विधानसभा पक्ष हो या विपक्ष, जनता के सवालों पर चर्चा करने, नीतियों पर गंभीर निशानदेही करने, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य पद्धति पर चर्चा करने, प्रदेश की जनता के टैक्स से बनी हुई नीतियों का किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, इसके लिए विधानसभा है। विधानसभा में लाठी डंडा चलेगा। अरे हम प्रदर्शन करते हैं बाहर, काला झंडा लेकर के, फेस्टून लेकर के, तख्तियां लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के जिला पर, कमिश्नरी पर, विधानसभा के सामने। लेकिन विधानसभा के सदस्य अंदर काली झंडे, तख्तियां, बैनर, होर्डिंग लेकर जाएंगे, ये उनका काम तो नहीं है ना। उनका काम तो सरकार से सवाल जवाब पूछना है। विधानसभा का स्तर गिर गया है। जाति और धर्म की बुनियाद पर पैसे से चुनाव को जीत कर जाने वाले लोग जनता की भावनाओं का और जनता की समस्याओं का सदन के अंदर उसको उठाते नहीं हैं, इसलिए सदन का स्तर गिर गया है। ये बात मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, मीडिया से कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक व्यापक अभियान पर चलाए जाने की जरूरत है। और कम से कम वही हाल पार्लियामेंट का है। पिछले 15 सालों से, 20 सालों से पार्लियामेंट 45 दिन, 50 दिन चलती है साल में, 65 दिन चली, तो कैसे चर्चा होगी जनता के सवालों? विदेश नीति, समाज नीति कैसे बनेगी? शिक्षा नीति, बेकारी के खिलाफ नीति। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह मांग है कि साल में 100 दिन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि साल में 100 दिन असेंबली और पार्लियामेंट की बैठकें अवश्य होनी चाहिए। और अगर साल में 100 दिन बैठकें ना हो तो सांसदों और विधायकों को के जो भत्ते दिए जाते हों और जो उनके तनख्वाह है उसको काट दिया जाना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई को इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को मौका मिला हुआ है। यहां भारत और पाकिस्तान की बात होकर के वोट मांगा जा रहा है। यहां हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस काम में सबसे आगे आगे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी जात बताते घूम रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली थी संविधान में प्रधानमंत्री बनने के पहले, उसकी स्पष्ट अवहेलना हो रही है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट अवहेलना हो रही है। मैं नौजवानों से अपील करता हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जो लोग जाति और धर्म की बुनियाद पर आपके मत को बटोर कर लूटना चाहते हैं, उनके खिलाफ मतदान कीजिए। नया रास्ता और लोग इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या बहुजन समाज पार्टी कह सकती है कि उसने जनता के सवालों को लेकर संघर्ष किया? सड़क पर निकले, उसकी नेत्री निकली, प्रदर्शन आयोजित किए। किसानों का इतना बड़ा प्रदर्शन देश में हुआ, 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत दी, उसके विरोध में वो निकले। 4.5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के लोग निकले, पूर्व मुख्यमंत्री निकले नहीं निकले। वो ये समझते हैं कि धर्म और जाति का नारा लगा करके हम चुनाव जीत लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी यही समझती है कि जाति और धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर प्रदेश की जनता को अपनी नीतियों से बर्बाद कर दें, लेकिन चुनाव तो हम जीते। आज इस पर चिंता करने की विषय है और हम ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का फैसला है। रास्ता कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दल उत्तर प्रदेश लगभग 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ये कोशिश है जनता के सवालों को लेकर। हम ही आप देखते हैं, आजमगढ़ में आप देख रहे हैं कौन से किसान जी लाल झंडे के लोग, किसान सभा के लोग और कौन उठाता? महंगाई का सवाल, भुखमरी का सवाल। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन उन्होंने नहीं दी। वैक्सीन तो बेच रहे थे, 1800 रुपये और 1200 रुपये 3 महीने तक बेचा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के बाद वैक्सीन जो है संविधान में दिया गया, स्वास्थ्य का मामला सरकार को देखना है, तब वैक्सीन बढ़ने लगी। राशन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी जब हम 2004 से लेकर 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कम्युनिस्ट बाहर से समर्थन दे रहे थे। 63 MP हमने 3 चीजें सरकार को मजबूर करके कराई थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, दूसरा राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, और तीसरा हमने हासिल किया था राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा। जिस मनरेगा को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मॉन्यूमेंटल मिस्टेक, आज उसी मनरेगा से कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम। सूचना के अधिकार, इसलिए वामपंथी दलों को जीत से विधानसभा में हम किसानों, मजदूरों की आवाज को बुलंद करेंगे। जो 9 छटनी तालाबंदी से खाली है, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, उनकी आवाज को रखने के लिए, मनरेगा के विस्तार के लिए उसमें उचित पैसा बढ़ाया जाए। ग्रामीण भारत के अंदर किसानों के कृषि उत्पादन के जो तमाम जिन्स है उनको सुलभ कराने के लिए, उस पर जीएसटी हटाने के लिए, उस पर सब्सिडी जारी करने के लिए, हम इन सब बातों के लिए बात कहना चाहते हैं। इसलिए हम चुनाव के मैदान में कौन सा हिस्सा मानते हैं इसको? किसानों को कह रहे हैं कि सहयोग बढ़ा दिया। किसान सम्मान निधि से क्या है? आपने किसान सम्मान निधि की बात की, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। ये डीजल कहाँ है? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या मिला? यूरिया के दाम, आपने डाई के दाम, इसको सब्सिडाइज करना था। क्या किसान सम्मान निधि? 6000 की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो लूट लिया आपने। दवाइयों के दाम 400% बढ़ गए। सब चीजों के दाम तो आपने महंगाई कहाँ पहुंचा दी और 2000 रुपए आप दे रहे हैं। उस सम्मान निधि को आप बता रहे हैं कि किसानों का सम्मान बढ़ गया।
तो महंगाई को क्यों नहीं रोकते? सारे देश की संपदा को बेच रहे हैं। LIC बेच रहे हैं 20 लाख करोड़ की सबसे बड़ी हमारे देश की संस्था है। 10% बेचने की बात पार्लियामेंट में कही, 20% बेचने का फैसला कर दिया। उनका क्यों जाएगा? आपने देश के 8 हवाई अड्डे बेच दिए, सारे देश के 6 बंदरगाह बेच दिए, रेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। तो आप सारी सार्वजनिक और आप कह रहे हैं कि नौकरियों में आरक्षण कहाँ मिलेगा? वो चाहे वंचितों को हो, पिछड़ों को हो, दलितों को हो, आदिवासियों को हो, या आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण की बात करते, आरक्षण कहाँ मिलेगा? सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कई कारखाने हो तो उसी में तो आरक्षण मिलेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण कोई देने वाला नहीं, और निजी क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर बहुत सी चीजें तय होती। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं कि देश की संपदा को बचाने की बात करना है। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी मैं देश नहीं, आज प्रधानमंत्री सारे देश 1,65,000 करोड़ रुपया पिछले साल उन्होंने लक्ष्य रखा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बेच करके हम सरकारी खजाने में लेंगे। 3 लाख करोड़ से अधिक रुपया बैंकों का लेकर के देश के पूंजीपति भाग गए। हर साल NPA बनाया जा रहा है, और आप सरकारी अब ऑयल इंडिया बेच रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल बेच रहे हैं। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को बेच करके आप कहाँ रहेगा? जब ये कंपनियां बिक जाएंगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार का दावा है अनाज का वितरण, मकान, आवास दिए गए, दूसरी तरफ विपक्षी दल एक पेंशन की योजना को लेकर के बीच में जनता के जा रही है। दोनों का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना दिखेगा? मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की आमदनी कितनी है, सरकारी खजाने में कितना पैसा है। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मार्च महीने के फौरन बाद ये जो 5 किलो देने का अनाज का ही सब बंद हो जाए। चुनाव के फौरन बाद देखिएगा पेट्रोल और डीजल के बाद 10 मार्च के बाद कितने दाम बढ़े। प्रधानमंत्री कहते हैं डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ाना, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाना हमारा काम नहीं है, वो कंपनियां बढ़ाती हैं। 82 दिन बंगाल के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, और अब आज 112 दिन हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़े हैं। अतुल कुमार अभियान की बात को नोट कर लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ मांग है, समझदारी है, 10 मार्च के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल और पेट्रोल के दाम तमाम ऐसे बढ़ेंगे जिससे अब जब डीजल के दाम बढ़े तो जो सामान 16% मालगाड़ियों से सामान जाता है, बाकी सब सामान तो ट्रकों से जाता है। पहाड़ियों में ट्रक 1 लीटर के अंदर 1.5 किलोमीटर चलता है, सामान तो सब महंगा हो जाएगा। गांव में सब सामान मोटरसाइकिलों से और कार से जाता है, गाड़ियों से जाता है, ट्रकों से जाता है। महंगाई वैसे ही बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई। इसीलिए कि किसानों कहाँ है बिजली, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डीजल पर सब्सिडी दिए किसान। ये कह रहे हैं कि हम बिजली मुक्त कर देंगे। कहाँ है उत्तर प्रदेश में खजाने? कितना खजाना है उत्तर प्रदेश में? 4 लाख का बजट है, कहाँ से लाते हैं पैसा? सारा तो कंट्रीब्यूशन GST में गांव के लोगों का है। 2 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं, उस बिस्कुट के अंदर भी 9 से लेकर 11% वो GST देता है गांव का। क्या मिल रहा हो? सिर्फ सड़कें, सड़कों पर टोल टैक्स। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है आज, भयावह स्थिति। ये इतने वायदे हैं। पुरानी पेंशन किसने खत्म की? पुरानी पेंशन समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही खत्म की। और आज अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि गुजरात को, राजस्थान में और हम छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार जो झारखंड में
हेमंत सोरेन ने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करने जा रहे हैं, तो ये बहाल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहते कि उसके 16 राज्यों में जो मुख्यमंत्री 18 राज्यों में सरकारें हैं वहां क्यों नहीं बहाल हुई? ये गलत निर्णय था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का, और इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसने लागू किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार ने लागू किया था। अगर ये गलत था तो अखिलेश जी की 5 साल की सरकार जब उन्होंने चलाई तो क्यों नहीं लागू किया? मायावती जी ने क्यों नहीं लागू किया? और आज ये बताएं उत्तर प्रदेश में कहां से पैसा आएगा? आप टैक्स लगाएंगे, राज्य के संसाधन बहुत सीमित हो गए, आप किसानों पर टैक्स लगाएंगे, आप छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, किस पर लगाएंगे? राज्य के पास कहां से धन आएगा? क्या समाजवादी पार्टी के इस जो है वादे को आप प्रलोभन मानते हैं? मैं वादों को प्रलोभन नहीं मानता। मैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिसके बारे में योगी जी भी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम रोजगार देंगे, संकल्प पत्र, उनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा। पहले ये बताएं सब लोग कि हम संसाधन कहां से इकट्ठा करें। जब चुनाव अंतिम चरण में है, तो क्या लग रहा है आपको क्या दिख रही है इसकी सरकार बनेगी? मैं तो कोई भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ और मैं ग्रहों का प्रयोग करता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है और न मेरे पास धन। ये चुनाव जाति, धर्म और दौलत पर लड़ा जा रहा है। इसीलिए आप देखिए लोगों के टिकट काटे गए और जिन लोगों को टिकट काट के तीनों दलों के अंदर टिकट बटा है वो पैसे वालों को मिला है। कार्यकर्ताओं का टिकट काट करके पैसे वालों को टिकट मिला है। तीनों दलों के अंदर यही खेल। मेरा इतना कहना है और क्या समझ सकते हैं? मुझे समझ में आता है कि अब इस बात के लिए बात होनी चाहिए 100 दिन असेंबली चले और 100 दिन पार्लियामेंट चले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश में इसी सवाल को लेकर के अभियान चलाएगी और किसानों के सवाल को लेकर के हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे कृषि उत्पाद को खरीदा जाए, कृषि जिन्सों का कृषि लागत कर घटाने के लिए सब्सिडी दी जाए, सारे